नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। आमाबेड़ा में जो रैली निकाला गया है वहाँ पर 90 गांव के लोग आए हैं। 90 गांव की मांग ये है कि स्कूल जर्जर स्थिति में पाया जाता है और पानी टपक तरह खराब है, अभी तक उसका शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे टीचर जो है बाकायदा यहाँ का स्कूलों का जो नामों में है, लेकिन कहीं और ड्यूटी करता है और बाकायदा तनख्वाह लेता है। उनको वापस मांगने का जो मांग किया जा रहा है उस पर इन लोग रैली निकाले हुए हैं। कहीं सड़क खराब है तो कहीं पुलिया नहीं है, उस पर रैली निकाले हुए हैं। और हम लोग यहाँ जानकारी और लेंगे कि अपना सर्व समाज के अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या समस्या क्या है। यह समस्या सबसे बड़ा आता है कि शिक्षकों को सलग्रीकरण करना। हम आवेदन दिए, कलेक्टर को दिए, विधायक को दिए, मुख्यमंत्री को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग करना मजबूर पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे 35 स्कूलों में एकल शिक्षक हैं। उस स्कूलों में शिक्षक भर्ती हुआ नहीं, तो इनको अतिथि शिक्षक के भरोसे चलता है ना। उसके बाद ना 4 स्कूलों में लगभग शिक्षक विहीन है। उसमें कोटकोड़ो है, उसमें पालरमेटा है, बेलोंडी में है, और कोई स्कूल है। इसी समस्या को लेकर हम मांग कर रहे हैं। या उसके बाद इसके अतिरिक्त हम लोग का ना मुख्य मांग है हमारा ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। ब्लॉक का दर्जा के लिए हमने दिग्विजय सरकार के समय से, उसके बाद रमन सरकार, भूपेश सरकार, अब भी हम कर रहे हैं ब्लॉक। यहाँ पर तो तहसील का जो बनाने के लिए आ गया है, लेकिन तहसील बनाने की जगह नहीं है। तहसील की जगह का है पर्याप्त है जगह है ना। यह का स्थानीय व्यवस्था है, सरपंच सचिवों का वो लोग नहीं देंगे तो ही बनाएंगे। यहाँ पे तो कॉलेज भी आया है, कॉलेज के लिए हाँ ये सुना तो हूँ, लेकिन क्या सही है नहीं मालूम, लेकिन ये सुना जरूर हूँ। मेरे सुनने में आया है कि कॉलेज आया है, लेकिन उसके लिए भी जगह नहीं बता रहा। नहीं, उसके लिए व्यवस्था करेंगे, आसपास तो होगा है ना। सब बैठ के सर्व समुदाय के लोग बैठेंगे और कर लेंगे इसको। इसकी जानकारी विधायक सांसद को दिया गया था कि यहाँ पे स्कूल में टीचर और हम लोग विधायक जी को बता दिए हैं, है ना। विधायक को बताया है, उसके बाद कलेक्टर को भी बता दिए हैं। लेकिन विधायक तो अपनी क्षेत्र का है, अंतगढ़ विधानसभा का है, तो ये क्यों ध्यान नहीं दे रहे? वो उनकी व्यक्तिगत सोच है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे इसको मैं नहीं जानता। इस क्षेत्र में वो टीचर रह चुके हैं, तो इस स्थिति का रास्ता को जानते हैं, स्कूल की स्थिति को जानते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ के संलग्न कर 4-5 शिक्षकों को कांकेर में बिठाए, किसी को कोंगेर उधर अंतगढ़ बिठाए हैं, किसी को और जगह बिठाए हैं, लेकिन वेतन खा रहे हैं यहाँ का, और उन लोग का काम करें दूसरी जगह। हम इस पहले भी मांग करते रहे, आप भी कर रहे हैं कि वापस लाने की। उनको वापस आना चाहिए ताकि बच्चों के जी वापस आना जरूरी चाहिए। नहीं यदि नहीं आते हैं तो हम लोग को यही अल्टीमेटम देंगे कि अगर तो फिर तहसील का घेराव करेंगे, क्योंकि बच्चों के जो भविष्य के सवाल है। क्योंकि यहाँ से स्कूल से टीचर को तनख्वाह मिल रहा है, कहीं और ड्यूटी और करते हैं। हाँ, उसी को हम लोग धरना प्रदर्शन उसी का तो है हम लोग का। हाँ जी, की मांग है जो टीचर बाकायदा इस क्षेत्र में उनका नियुक्ति किया गया है, बाकायदा यहाँ पर किस स्कूल के नामों से वेतन लिया जा रहा है, लेकिन उनका कहीं और ड्यूटी लगा हुआ है। इसलिए ये ग्रामीणों का जो रैली है कि टीचरों की मांग, क्योंकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके पालकों ने भी आज इस रैली में शामिल हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि टीचर उनको वापस किया जाए, यदि नहीं किया जाता है तो दूसरा टीचर भेज दिया जाए करके मांग किया जा रहा है। समस्त ग्राम के लोग, कम से कम 90 गाँव के लोग इस जगह पर आ करके अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये आज पूरे मजदूर, किसान और नवयुवक जवान जितने भी 46 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं आमाबेड़ा क्षेत्र में कई प्रकार की मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे अभी आमाबेड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में भी जैसे शिक्षकों की मतलब ना साइंस के शिक्षकों की कमी है, जैसे गणित के टीचर नहीं है सर। उसके बाद जैसे स्कूल भवनों की बहुत जर्जर स्थिति है। आए दिन हम पेपर में भी पढ़ते रहते हैं, व्हाट्सएप में आते रहते हैं और हम देखते हैं, तो वहाँ के स्कूलों की स्थिति दयनीय है। वहाँ बच्चे बैठने के लायक नहीं है वहाँ की स्कूलें। तो ऐसे शासन प्रशासन को पहले भी अवगत कराया जा चुका, आवेदन भी दिया जा चुका है। उसके बाद भी किसी प्रकार का पहल नहीं होने की वजह से और कई प्रकार के और भी मूलभूत समस्याएं हैं। कहीं पुलिया जर्जर और टूट गए हैं, जहाँ पर आना जाने की सुविधा नहीं है और परेशानी होती है लोगों को। इसके वजह से आज पूरा आमाबेड़ा क्षेत्र के लोग, जितने भी किसान, मजदूर, युवा साथी सब मिलकर ये शासन प्रशासन को आवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और रैली निकाले हैं। जी, आपका नाम? सतीश टेकाम। क्षेत्र की जो समस्त ग्राम के आज जनता ने एक रैली निकालकर
तहसीलदार आमाबेड़ा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने एक रैली निकाली थी, जिसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा यहाँ वो एक महाविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो निर्माण कार्य हैं उनको मंशा अनुरूप पूर्ण कराने तथा इसके अलावा वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास की जो धारा है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसके संबंध में वो रैली निकाले थे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से यह कह के दी है कि आने वाले समय में हम जो इस क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास के लिए नियमित कार्य करते रहेंगे। जनता ने बताया हमें कि यहाँ के विभिन्न स्कूलों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी वे संलग्नीकरण के माध्यम से जिले के अन्य क्षेत्रों में अन्य स्कूलों में वो अपनी पद स्थापना करा चुके हैं तथा वो अपना कार्य उधरी दे रहे हैं। तो यहाँ की जनता चाहती है कि उन मूल स्कूलों पे जहाँ पे उनकी पद स्थापना हुई थी वहाँ उनकी वापसी हो। सर विज्ञान और गणित यहाँ जो सब्जेक्ट चल रहे थे सर बंद होने वाली है, ऐसा स्थिति आ गई है टीचरों का। यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि उन जो टीचरों की जो अन्यत्र वो अपनी सेवा दे रहे हैं उनको उनकी मूल स्थापना वाली जगह पे लाया जाए, ताकि जो गणित विज्ञान विषय हैं उनका निरंतर पढ़ाई संभव हो सके। सर एक मांग और है, ब्लॉक मांग जी। क्षेत्र की जनता ने आज रैली के माध्यम से हमें ये उद्घोषित किया है कि यह जो क्षेत्र है तहसील क्षेत्र है, इसे कहीं ना कहीं वो एक विकास खंड का रूप देना चाहते हैं। इस वजह से आज क्षेत्र की जनता यहाँ एक रैली के माध्यम से हमें अपना ज्ञापन सौंपी है कि यह एक विकास खंड बन जाए। आमाबेड़ा को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए और अति आवश्यक है स्टेट बैंक, पुल पुलिया, रोड सुविधा और शिक्षा संबंधित प्रमुख मांगे हैं जो किए हैं वो हमारे क्षेत्र में हमारे जो आने वाला भविष्य पूरा ख़त्म होता है। इसलिए हम लोग जितने भी हमारे आमाबेड़ा क्षेत्र के जवान साथी, किसान, मजदूर सभी लोग एक भविष्य हमारा शिक्षा के प्रति आगे आए। जो संलग्नीकरण हुआ है हमारे क्षेत्र में तुरंत उसको वापस लिया जाए। ऐसे कितने शिक्षक हैं, कितने स्कूलों में हैं? लगभग 18 स्कूलों में है, प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई सेकेंडरी स्कूल में। ये जो शिक्षक के सुधार के लिए कभी इससे पहले कभी आपने प्रशासन तक मांग की है? जी बहुत, लगभग हम लोग हमारे जो यहाँ प्रमुखों के प्रतिनिधियों के सबके एक सुझाव के अनुसार हम कई बार मांग किए हैं, पर हमारा जो मांगे असफल होता है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे मांग को बिल्कुल आप पूरा करें, यही मैं। अच्छा, आप जो ब्लॉक की जो बात कर रहे हैं जी, 2014 के आसपास का अनुमोदन राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा हुआ था, इसके बारे में आपको क्या जानकारी? अब मैं उसके बारे में यही जानकारी कहूँगा जो हमारे क्षेत्र के आधार पे, हमारे जनताओं के आधार पे हमारा मांग जो शासन प्रशासन तक पहुँचता है, पर हमारे जो शासन प्रशासन में जो मुखियाएँ हैं, मैं डायरेक्ट वही कहूँगा, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ और हमारे जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री से भी मैं यही निवेदन करता हूं कि हमारे जो आमाबेड़ा क्षेत्र के सुदूर अंचल हमारे गाँव 85 गांव हैं, मैं बारंबार आज भी निवेदन करता हूं कि हमारे जो मुख्य मांगे हैं ब्लॉक का, तो ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। क्या इतने भीड़ में आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि आज आपका जो मांग है पूरा हो पाएगा? जी हाँ, क्योंकि हमारे जनता का यही गुहार है कि शासन प्रशासन सुने और हमारे मांग को पूरा करे। कितनी जनसंख्या है इस आंदोलन में? आंदोलन में लगभग 10,000 है हमारे आंदोलन में। जी, ये रैली किस चीज़ का रैली है? यहाँ हमारे क्षेत्रीय मांगों को लेकर है। सबसे पहले मैं आमाबेड़ा में जो सेतु निर्माण किया जाए और आमाबेड़ा में ब्लॉक का दर्जा दिया जाए और हमारे स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है, कहीं एकल शिक्षक है उसको भी, और कहीं कहीं शिक्षक विहीन स्कूल भी हैं। जो एकल शिक्षक हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा संचालन हो रहा है स्कूलों का, और जो शाला भवन जो जर्जर स्थिति में है उसको सुधारा जाए, और जो अभी अतिवृष्टि के वजह से जो किसानों को क्षति हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए। बस मैं अभी वर्तमान सरकार से विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्रीय सारे जो मुद्दे हैं उनको पूरा किया जाए।
विनम्र अपील करना चाहती हूँ। आपकी मुख्य मांग क्या है? सबसे बड़ी मुख्य मांग ये है कि मतलब आमाबेड़ा को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, ताकि जो दूर दूर से हमारे बंडापाल वासी जो आते हैं उन लोग सुबह से आते हैं, लेकिन अंतगढ़ जाते हैं और उनका काम नहीं बन पाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आमाबेड़ा सेंटर जगह हो जाएगा तो उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। इसकी जो मांग है कब से कर रहे हैं मांग? बहुत पहले से किया जा रहा है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा और समाज प्रमुखों के द्वारा बहुत लंबित मांग है, पहले से किया जा रहा है। अगर आगे मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? आगे मांग पूरा नहीं होगा तो जैसे प्रमुखों के द्वारा जैसे गाइडलाइन दिया जाएगा उस तरह से आगे। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।